हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप। नीट फिजिक्स के इस कोर्स में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम वाजिद अहमद है और मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि नीट में हर साल इससे क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, सर्किट दे देगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। इसके बाद क्या होता है, केवीएल केसीएल लॉ आता है, किरचॉफ लॉ आता है। और किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नीट में फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा टॉपिक होगा, वो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ये किरचॉफ्स लॉ में भी दो किरचॉफ्स लॉ होंगे। पहला जंक्शन का लॉ पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे जंक्शन का लॉ पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज का लॉ पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं केवीएल केसीएल, ठीक है। जो पहला होगा जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या वो, दूसरा लूप रूल पढ़ते हैं। लूप रूल, लूप रूल। तो आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली नीट के ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें दो तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपके नीट के एग्जामिनेशन में आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर साल इससे एक दो क्वेश्चन नीट में आता है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले हम फार्मूले को डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। तो आइए पहला क्या पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ए पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज में सर्किट बनाएंगे। हमें क्या करना होगा, उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। सेम इसी तरह पैरेलल के केस में लिखेंगे और वहां पर भी एक सर्किट बनाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उसका एक अपना रेजिस्टेंस लेते हैं। तो एक ये सर्किट है, ठीक है। और इस पे जो वोल्टेज दिया गया है वो भी दिया गया है, भी वोल्टेज दिया गया है। और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं R1, R2, R3 ले लेते हैं। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का एक खासियत ये होता है कि करेंट जो होता है इसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ से हाथ ऐसे करिए, ऐसे करते जाइए, देखिए कंटिन्यूअस लूप मिलेगा, कहीं पर भी कोई जंक्शन नहीं मिलता है। यही सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत होता है। तो जब कहीं पर भी जंक्शन नहीं मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जो भी करंट निकलेगा वो सब में फ्लो होगा। सेम करंट क्या होगा, सब में फ्लो होगा। अगर हम आई करंट लेते हैं तो आई करंट इसमें भी फ्लो होगा, आई करंट इसमें भी फ्लो होगा, आई करंट R3 में भी फ्लो होगा। लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस होने की वजह से देखिए R1, R2, R3 पे वोल्टेज क्या है, भी है।
और ये अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका वन टर्मिनल देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम ऐसे लेते हैं, इसको वन टर्मिनल मानते हैं, इसको टू मानते हैं। देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है इसका वो वन टर्मिनल किसी और से जुड़ा हुआ है, इसका टू टर्मिनल किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है। R2 में देखिए इसका वन टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है और टू टर्मिनल किसी और से जुड़ा हुआ है। उसी तरह R3 में देखेंगे इसका वन टर्मिनल कहीं और जुड़ा हुआ है और टू टर्मिनल कहीं और जुड़ा हुआ है। यही सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत होता है, ठीक है। इसलिए इसका अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है, R3 है, तो मान लेते हैं R1, R2, R3 के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1, V2, V3 होगा। V1, V2 और V3 ये आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है जो जानने वाला है। पहला जो है हमारा जो करंट होगा वो सब में फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो सेम करंट फ्लो होने की वजह से देखिए करंट करंट फ्लो सेम, क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा जो पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा दूसरा पॉइंट में, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये V वोल्टेज है ना, ये क्या होगा, ड्रॉप हो गया, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। तो आप कह सकते हैं ना V का जो वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। देयरफॉर तो V की जो वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं RS है, RS इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इसका जो हमारा इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RS हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, RS सीरीज रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो RS हो जाएगा, ठीक है। यही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और इसमें भी जो करंट फ्लो होगा उसका जो अमाउंट होगा वो I हो जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबके लिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं। R1 V1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I करंट फ्लो हो रहा है। तो आइए सबके करस्पॉन्डिंग ओम्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो एम ओम्स लॉ लगाते हैं, पहले 1 पे फिर 2 पे फिर 3 पे लगाते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा, और यहाँ पर लगाएंगे ओम्स लॉ तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I R2 होगा और V3 इज इक्वल टू I R3 होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट पे अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको 1 ले लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट का जो करंट है I है, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस क्या है इक्विवेलेंट RS है। तो यहाँ पर अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I RS होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में V1, V2, V3 और V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पता हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं V की वैल्यू, V इज इक्वल टू I RS, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V की जगह I RS हो जाएगा और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I R1, V2 की वैल्यू I R2 प्लस I R3 हो जाएगा, ठीक है। तो RS की वैल्यू यहाँ से देखिए I सब में कॉमन है, I कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे
तो वैल्यू जो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। देखिए जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लिए हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाता है। अगर सेम इसी तरह एक ऐसा सर्किट लें जिसमें n रेजिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn हो जाएगा वहां पे। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। फॉर n रेजिस्टेंस, for n resistance, for n resistance in सीरीज। अगर n रेजिस्टेंस सीरीज मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है। इसका जो सर्किट बनेगा वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हमारे टोटल n रेजिस्टेंस होंगे, 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ऐसे डॉट 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 करके क्या करेंगे, n रेजिस्टेंस बना लेंगे। ये R1 हो जाएगा, R2 होगा, ये क्या होगा हमारा Rn होगा, ये B हो जाएगा और करंट I फ्लो होगा। ठीक है, ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन मिल गया। सेम इसी तरह क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे। आइए इसका फार्मूला हम कहीं साइड में लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आइए अगला हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे और आगे केवीएल और केसीएल लॉ को भी सॉल्व करेंगे। तो जो बी होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं पी है, तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं और इस सर्किट की जो खासियत होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम बताते हैं इसकी खासियत क्या है। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है। ठीक है, भी है, इसके करंट जो निकलेगा वो आई हो जाएगा, इसका R1 R2 R3 हो जाएगा और टर्मिनल ए और बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो खासियत होता है, हमारा जो भी रेजिस्टेंस मैंने बताया ना, ये टर्मिनल 1 होता है, ये टर्मिनल 2 होता है, तो 1 टर्मिनल सारे रेजिस्टेंस का एक में जुड़ा होता है और 2 टर्मिनल जो होता है वो आपस में एक में जुड़ा होता है। यही हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का खासियत होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैं क्या बताया हूँ, टर्मिनल सारे टर्मिनल 1 जो होता है एक में जुड़ा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका 1 टर्मिनल, ऐसे रेजिस्टेंस बताया था ना, ये हमारा 1 टर्मिनल है, ये हमारा 2 टर्मिनल, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो सारे 1 टर्मिनल जो है वो एक में जुड़े होंगे और 2 टर्मिनल एक में जुड़े होंगे। देखिए सर्किट से भी पता चल रहा है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इसमें खासियत ये है कि देखिए यहाँ पर आई करंट फ्लो होगा ना, यहाँ पर हमें जंक्शन मिला है, देखिए करंट के लिए जंक्शन मिला, देखिए करंट ऐसे जाएगा तो हमें एक जंक्शन ए पड़ेगा, ऐसे भी करंट को आगे बढ़ेगा फिर एक जंक्शन यहाँ मिलेगा। तो देखिए करंट जो है ना बट रहा है, जंक्शन ए पे क्या हुआ, करंट 3 रेजिस्टेंस है तो करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करंट I3 में मान लेते हैं I3 हो जाएगा, R2 में I2 और R1 में क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो पहला आपको खासियत ये दिखाई दिया कि जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। दूसरा देखिए सारे रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है पोटेंशियल के केवल 2 टर्मिनल पे ही जुड़े हुए हैं। देखिए ए और बी से हमारा बी जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा क्या होगा,
भी हो जाएगा। तो R1 के भी क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल भी होगा, R2 के भी क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल भी होगा, और R3 के क्रॉसपॉन्डिंग भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी होगा। मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम। और दूसरा क्या है, हमारा करंट डिवाइड हो रहा है। दूसरा क्या है खासियत, करंट डिवाइड, करंट इज डिवाइड, ठीक है। जब करंट डिवाइड होगा तो मतलब आई किस में टूट जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए तो ऐसे हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, और यहाँ पर पोटेंशियल हमारा भी रहेगा। इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा आरपी ले लेते हैं, ये भी, और इससे जो करंट निकल रहा है वो आई ही होगा। देखिए आई करंट हमारा आउट हुआ है। तो सबके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से V बाई आर हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू पोटेंशियल वोल्टेज तो सबका बराबर है, तो क्या हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा। I2 की वैल्यू क्या होगा, V बाई R2, एंड R3 की वैल्यू V बाई R3 है। अब चूंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसके लिए भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल V है, करंट I है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है। तो इसके लिए भी हमारा I, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V बाई RP हो जाएगा। अब सारे वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए B जो है चारों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब B कैंसिल आउट होगा तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस केवल हम 3 ही लिए हैं, R1 R2 R3। अगर इसी तरह हम n रेजिस्टेंस लें, सपोज करें यहाँ पर 2 तक ही है, और डॉट डॉट कर दे, डॉट डॉट डॉट, और हम n रेजिस्टेंस तक ले लें, अगर n रेजिस्टेंस तक ले लेंगे तो यही चीज हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा n तक। तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर फॉर n रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RN हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम प्रॉब्लम करते हैं। देखिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है, और सीरीज रेजिस्टेंस के लिए भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है। आइए हम बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं अच्छे अच्छे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे हर साल नीट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आइए हम प्रॉब्लम्स करते हैं। स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, और इसको और टफ करते रहेंगे। तो आइए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले फार्मूले को लिख लिया जाए। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन SC लिखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 होता है, जितना रेजिस्टेंस होगा उसको सीरीज में जोड़ देंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर पी इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 ऐसे होता है। यही हमारा दो फार्मूला मिला है और सिर्फ दो फार्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन है, एग्जाम्पल है। तो पहला रेजिस्टेंस लेते हैं। उम्मीद है आपको ये बोर्ड क्लियर होगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल आपका बी है। सबका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। ईच रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अब हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछता है? ऐसे ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैं कठिन भी दूंगा। एग्जामिनेशन में पूछता है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है? मतलब ए और बी टर्मिनल के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। मतलब आर ए बी की वैल्यू क्या करना होता है, इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये देखना कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जो सीरीज में होगा उसको सीरीज में लिख लेंगे और जो पैरेलल में होगा उसको पैरेलल के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये देखा जाए, ये जो हमारा सर्किट है, ये इसमें हम फोकस करते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फोकस करते हैं, इसका वन टर्मिनल, तीनों रेजिस्टेंस का जो वन टर्मिनल है एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और टू टर्मिनल है वो भी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमने डॉट डॉट किया है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/R आर प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, मतलब 3/R होगा। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 3/R, ये इंप्लाई करेगा R डैश इज इक्वल टू R/3 हो जाएगा। तो इसका सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। ये A हो जाएगा, ये आपका R। अब इसका देखिए इक्विवेलेंट सर्किट है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने जो निकाला है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? R/3 का है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे R/3 का। देखिए अभी तो हम बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं, आगे हम इतना नहीं समझाएंगे। तो ये R/3। अब देखिए इसमें इसका एक टर्मिनल किसी और के इधर है और दूसरा टर्मिनल किसी और से जुड़ा हुआ है। मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये किसी कॉम्बिनेशन में सीरीज में है। वन टर्मिनल किसी और के साथ है, टू टर्मिनल किसी और के साथ है। इसका वन टर्मिनल किसी और के साथ है, टू किसी और के साथ है। तो अब ये क्या हमारा किस में है? सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, हमने पढ़ा हुआ है। तो आर ए बी इज इक्वल टू R/AB R प्लस R/3 हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा R/AB इज इक्वल टू 4R/, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4R/3। देखिए इसी तरह बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना आसानी से हमने सॉल्व किया है। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे फार्मूले हैं, इसको साइड में कर देते हैं और दो तीन फार्मूले, दो तीन क्वेश्चन करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आइए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, एक सर्किट है ऐसे और ये है और इसमें जो है टोटल 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे। टोटल 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस टर्मिनल ए और बी के बीच में है। और क्वेश्चन में है ईच रेजिस्टेंस जो है, ईच रेजिस्टेंस कितना है? ये आर है।
तो फाइंड 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 आर ए बी, मतलब ए और बी के बीच में का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आर ए बी है, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसमें देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस का जो वन टर्मिनल है सब इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और टू टर्मिनल बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चारों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये तो उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 4/r हो जाएगा। मतलब r डैश की जो वैल्यू है आर ए बी की वैल्यू r/4 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अभी हम धीरे, ये बेसिक क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे हम लोग पढ़े किसके तरफ जाएंगे, मेंस और नीट के लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एक एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक, और एक सर्किट ही बना लेते हैं पहले, फिर हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, तो मैं सर्किट को देख लेता हूँ अच्छे से। ये टर्मिनल 1 है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है। ठीक है, और सबका जो ईच रेजिस्टेंस है 10 ओम का है। ईच रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम का है। ओम का हमारा ईच रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आर ए बी, मतलब टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से आप चलते हैं ये 10 और यहां तक चलेंगे, इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। एक जंक्शन यहाँ पर है, एक जंक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई जंक्शन नहीं है। सेम इसी तरह ऊपर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई जंक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी हमारा सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। देखिए इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए एक इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे हो जाएगा, हाँ ठीक, ये आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 10 + 10 यहाँ पर 20 ओम हो जाएगा। नीचे भी देखिए यहाँ ये दोनों किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी हमारा 20 ओम हो जाएगा। और ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, ये टर्मिनल ए था। अब देखिए टर्मिनल 20 और नीचे का जो टर्मिनल 20 है, इन दोनों का 1 एक तरफ है, 1 टर्मिनल, और 2 टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये पूरा किस में है, ये पूरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है आर पी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 की वैल्यू कितना है, 20 है, 20 प्लस 1/20, तो आर पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर पी की वैल्यू 10 ओम हो जाएगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे अब कैसा हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यही हमारा आरपी के वैल्यू था। अब ये हमारा 10 ओम है, ये भी हमारा 10 ओम है। अब देखिए इसका एक टर्मिनल कहीं और जुड़ा हुआ है, बी टर्मिनल कोई और जुड़ा हुआ है। या इसका दूसरा देखने का तरीका है, ए से बी की तरफ जाइए, देखिए कोई जंक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा आर ए बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 10 ओम प्लस 10 ओम हो जाएगा। तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 ओम होगा। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। सेम एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 4 है, एक सर्किट हम लेते हैं। एक ओम है, ये ऐसी सर्किट है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, और यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा। अब बताइए, बहुत सिंपल है ये भी। टर्मिनल ए ले लेते हैं, टर्मिनल बी ले लेते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना में आपको एक आइडिया लग गया होगा, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा 30 ओम है। तो इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब तो बड़ा बहुत लेंदी लिख रहे थे, अब छोटा छोटा लिखते हैं। अब देखिए क्या है, 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में है। तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस ऐसे होता है ना, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 1/3 प्लस 1/6, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 6/3 प्लस 6 हो जाएगा। तो 18, ये आपका जो वैल्यू आएगा 36 का 18/9 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है। ये 2 हो जाएगा 2 ओम, ये 8 ओम हो जाएगा, ये आपका 30 ओम हो जाएगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, मतलब दोनों सीरीज में है, और उसका जो वैल्यू है इसके साथ हमारे पैरेलल में है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो इसको एक ही करते हैं और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, ये 10 है, ये 30 है। कोई भी कह सकता है ये दोनों एक दूसरे को जंक्शन फॉर्म करते हैं, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। या ये भी कह सकते हैं इसका एक टर्मिनल एक ए से जुड़ा हुआ है, दोनों का जो 2 टर्मिनल है बी से जुड़ा हुआ है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा, आर ए बी क्या हो जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा आर ए बी इज इक्वल टू 30 इंटू 10/30 प्लस 10 हो जाएगा। तो आर ए बी की वैल्यू हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं आर ए बी की वैल्यू जो होगा तो 300/40 होगा। तो 30/r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/4 ओम हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं आर ए बी की वैल्यू 30/4 ओम हो जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। अब तो इतना आउटलाइन हो गया होगा कि कैसे सर्किट को सॉल्व करना है। अब धीरे धीरे हम लोग और कठिन सर्किट को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग और कठिन सर्किट को सॉल्व किया जाए। आइए इसको मिटा देते हैं, हमारा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5। एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक सर्किट है। पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ए है, बी है। ठीक है, जो ए टर्मिनल है इसको ऐसे जोड़ा गया है,
और ये टर्मिनल को ऐसे जोड़ा हुआ है, और सबका रेजिस्टेंस जो है, ईच रेजिस्टेंस कितना है, ईच रेजिस्टेंस, अब हम मान सकते हैं 10 किलो ओम का, 10 ओम का ईच रेजिस्टेंस, हम 10 ओम का, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आर ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। ये ए है, बी है, ये आपका सी है, डी है, यही है। तो देखने में आधा लोग ऐसे कहेंगे कि सर ये तो सीरीज में है, ए बी सी तीनों सीरीज में है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि सीरीज में होने के लिए सीधे कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जंक्शन मिल रहा है। देखिए, यहाँ से जाएंगे सी पे जंक्शन है, और आगे जाएंगे तो डी पे जंक्शन है, आगे जाएंगे यहाँ पर जंक्शन है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में है, पहले हमको ये जानना है। ये देखिए, बी टर्मिनल को सी से जोड़ा गया है, मतलब बी और सी बराबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए, हमारा जो बी है सी को जोड़ दिया गया है, तो बी और सी क्या है, हमारा बराबर है। पहला पॉइंट क्या है, बी इज इक्वल टू सी है, ऐसे करते हैं आंसर। पहला पॉइंट हमें क्या मिला है, जो बी है, बी टर्मिनल और सी टर्मिनल को सेम जोड़ा गया, देखिए एक तार से जोड़ दिया गया, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो बी और सी पॉइंट सेम है, ठीक है ना, बी और सी पॉइंट सेम है। सेम इसी तरह ए और डी को एक तार से जोड़ा गया है, मतलब डी और ए पॉइंट भी सेम है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या मिल रहा है, ए और डी पॉइंट भी सेम है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। देखिए, बी बराबर सी, बी बराबर सी और ए बराबर डी। अब चलिए, अब तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग जोड़ते हैं। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो पहले रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। पहला रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल किस में है, ए में है। देखिए, एक टर्मिनल ए में है और दूसरा टर्मिनल किस में है, बी में है, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा रेजिस्टेंस का भी देखिए, इसका भी एक टर्मिनल ए में है और दूसरा टर्मिनल बी में है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एक टर्मिनल हमारा ए में है और दूसरा टर्मिनल क्या है, बी में है। ये तीसरा रेजिस्टेंस देखिए, इसका एक टर्मिनल ए में है और दूसरा टर्मिनल बी में है, तो हमारे एक टर्मिनल ए में है और दूसरा टर्मिनल बी में है। अब देखिए, ये पिक्चर कुछ चेंज हो गया। अब देखने में क्या लग रहा है, तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन यहाँ पर देख करके आप कहीं पर भी नहीं कह पा रहे थे ये पैरेलल में है। इसलिए सर्किट को आसान करने की कोशिश करना चाहिए। सर्किट एक बार आसान हो जाएगा, आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, 1/आर ए बी इक्वल टू, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 10 ओम का है, तो 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा आर ए बी इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि ये वाला जगह बच जाए, तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/3 ओम हो जाएगा। ये कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व करेंगे ताकि सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केवीएल और केसीएल लॉ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए सर्किट को। तो एक सर्किट हम बनाते हैं, पहले यहाँ पे एक सर्किट ड्रा किया जाए, ठीक है। और एक पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। अब उसी तरह बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये ए है, ये बी है, सी है। अब इसमें भी क्या है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। ये हमारा सर्किट है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, ईच रेजिस्टेंस जो है, ईच रेजिस्टेंस कितना इक्वल टू आर है, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है, एक टर्मिनल और ले लेते हैं, ये P और Q, टर्मिनल P और Q के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब R P Q को फाइंड आउट करना है। तो सबका रेजिस्टेंस क्या है, R है। आइए, थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पहले सर्किट को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है, अगर इसको 1 लेंगे तो 1 टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है, इसका जो 2 टर्मिनल है यहाँ है, सी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सेम इसी तरह इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक टर्मिनल, दोनों का 1 टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, इन दोनों का 2 टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और ये दोनों को देखा जाए, ये दोनों रेजिस्टेंस ए से जुड़े हैं, इसका 2 टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आइए पहले इसको सर्किट को आसान किया जाए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, आर है, आर है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर डैश की वैल्यू क्या, 1/r प्लस 1/r, सीधे क्या हो जाएगा आपका, आर डैश की वैल्यू r/2 होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा r/2 होगा। सेम इसी तरह इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा, r/2 होगा, सेम इसी तरह इसका भी r/2 होगा, ठीक है। ये हमारा B है, ये C पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है, तो A कि बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, r/2 है, r/2 है, यहाँ पर भी कितना है, r/2 मिला, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। इन दोनों को जोड़ करके एक सिंगल रेजिस्टेंस r/2 जोड़ सकते हैं, इन दोनों को भी कंबाइन करके सिंगल रेजिस्टेंस r/2 को लिख देंगे, इन दोनों को भी कंबाइन कर देंगे, सिंगल रेजिस्टेंस r/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर भी r/2 होगा। और हमें किसके किसके बीच में निकालना है, P और Q के बीच में निकालना है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। देखिए सर्किट कुछ सॉल्व हो गया। तो हमें A, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, जब A से B तक जाएंगे, ये सिंपल रास्ता है, कोई भी जंक्शन नहीं दिख रहा है, A और B के बीच में कोई जंक्शन है, जंक्शन हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं मिनिमम, ऐसे होते हैं, कम से कम 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल में कोई जंक्शन नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर जंक्शन है 1 2 3, 3 टर्मिनल है, यहाँ पर 1 2 3, 3 टर्मिनल है, यहाँ पर केवल एक ही है। तो जंक्शन वहीं फॉलो होता है जहाँ पर कम से कम 3 टर्मिनल हो। यहाँ पर देखिए 2 ही टर्मिनल है, तीसरा टर्मिनल नहीं है, मतलब ये दोनों किस में है, हमारा सीरीज में है, और उसका जो रिजल्टेंट है ये हमारे किस में होगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट देखना है तो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा P है, ये P है, ये Q है, ये r/2 है। देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, हमारा R हो जाएगा, ये हमारा R है, ये B, ये C हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है, हमारा पैरेलल में है, जब पैरेलल में होंगे तो R PQ की वैल्यू सीधे निकाल लेंगे पैरेलल फार्मूले से,
तो क्या हो जाएगा R/2 इंटू R/2 सीधे सॉल्व कर लेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा R/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा RPQ की वैल्यू क्या हो जाएगा R/3 होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें पोटेंशियल दिया होगा और आपको क्या करना होगा, करंट भी फाइंड आउट किया जाता है। अगर हमें पोटेंशियल दे देगा तो करंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक नीट का क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। नीट का बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है। इतना कर लेंगे तो इससे जो नीट में क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे नहीं छूटने वाले हैं। एक सर्किट है, एग्जांपल नंबर 6 है और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक सर्किट है, थोड़ा सा सोचना होता है, क्वेश्चंस में ट्रिकी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। और ये हमारा P है, ये आपका R हो गया। ठीक है, PQR। ठीक है, इसमें भी क्या है, ईच रेजिस्टेंस जो है, ईच रेजिस्टेंस कितना है, R के इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दिखाना है कि किस टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। पहला P एंड Q पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा पहला P एंड Q है, दूसरा Q एंड R है और तीसरा जो है P एंड R, चौथा है नन। ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक सर्किट दिया हुआ है और सबका जो रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस है उसका R है, उसका अमाउंट कितना है, R है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किस टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। तो वो कह रहा है कि टर्मिनल P और Q के बीच में मैक्सिमम है, टर्मिनल Q R के बीच में मैक्सिमम है और P R के बीच में मैक्सिमम है या कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस टर्मिनल में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो देखिए ये सबका अमाउंट क्या है, R है, ये भी R है, ये भी R है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। अगर दो रेजिस्टेंस लेने और सबका ईच अमाउंट जो है 2 ओम है और दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में करते हैं, अगर इसको पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इसका जो वैल्यू आता है, हाँ अगर देखिए इसका जो वैल्यू होगा, R की वैल्यू 1 होगा। देखिए रेजिस्टेंस हमारा 2 था ना, ईच रेजिस्टेंस 2 था। देखिए वैल्यू रिजल्टेंट कितना आया, आधा हो गया है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। देखिए ये भी पैरेलल में है, ये भी रेजिस्टेंस कम होगा, ये भी पैरेलल में है, ये भी रेजिस्टेंस कम होगा। ये देखिए किसी में नहीं है, इसका वैल्यू R से कम होगा, इसका वैल्यू भी R से कम होगा और इसका वैल्यू क्या है, R हमारा रहेगा। तो ऑप्शन देख कर के बोल सकते हैं P और Q टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर R/2 आ जाएगा और यहाँ पर देख लेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगा R/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है क्योंकि 3 पैरेलल में है, यहाँ पर 2 पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल है तो मैक्सिमम कितना कहाँ पर है, टर्मिनल P और Q के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है
आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में वो आया हुआ क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो जाएगा 7। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें करंट की बातें किया जाएगा। करंट भी क्या होगा हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा। देखिए हम लोग शुरुआत बहुत छोटा किए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का जो लेवल है अब धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ जाएगा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम और ये 24 वोल्ट। एक मिनट देख लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चालू है, हो रहा है कि बंद हो गया है। हाँ आपका रिकॉर्डिंग जो है चालू है। अब ये सर्किट है। अब इसमें पूछ क्या आ रहा है, ये अमीटर दिया हुआ है। अमीटर का काम हमेशा करंट को मेजर करना होता है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा अमीटर में जो करंट होगा वो उसकी अमाउंट कितना होगा। अमीटर किसके बगल में है, 6 ओम रेजिस्टेंस के बगल में है, इस वाले रेजिस्टेंस में। मतलब इस 6 ओम में जितना करंट फ्लो होगा वही हमें अमीटर क्या करेगा, उसी को मेजर करेगा, क्योंकि वही उसके बगल में है। क्योंकि यहीं से तो करंट जाएगा इसके अंदर, समझ रहे हैं ना, यहीं से करंट जाएगा इसके अंदर। तो इसको क्या करते हैं, पहले छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, हमें 6 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वही करंट क्या होगा, अमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले। अब देखते हैं ये जो इसको 1 2 इसको 3 ले लेते हैं। जो 1 2 और 3 जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए इनका 1 टर्मिनल इसके 1 से जुड़ा है, इसके 1 से जुड़ा, देखिए एक में जुड़ा हुआ है। इसका 2 टर्मिनल इसके 2 से इसके 1 से जुड़ा हुआ है। तो जिसका तीनों का 1 टर्मिनल एक से जुड़ा हुआ है और तीनों का 2 टर्मिनल जो है वो आपस में एक से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो है 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो हम वैल्यू को डायरेक्ट लिखते हैं। कितना वैल्यू आ जाएगा, आर बाई आर पी इज इक्वल टू आपका होगा 6/3 हो जाएगा। 6/3 का मतलब 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। 1/6 6/3 2 ओम, ठीक है। अब 2 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारा एमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन दिखाना है और ये हमारा 6 ओम है। ये हमारा 2 इक्विवेलेंट निकला है, ये हमारा 2 ओम हो जाएगा। और ये वोल्टेज कितना है 24। देखिए सर्किट ये था, कितना आसान हो गया ना सर्किट। अब हमें क्या करना है, 6 ओम पे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे जाते 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 6 ओम में फ्लो होगा। तो करंट देखिए कहीं पर भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब जो करंट 2 में फ्लो होगा वही करंट 6 में भी फ्लो होगा। तो हम सर्किट का इक्विवेलेंट करंट निकाल लेंगे तो वही करंट ए अमीटर में फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अमीटर में फ्लो होगा तो इक्विवेलेंट करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा 2 में फ्लो होगा वही हमारा 6 में फ्लो होगा, सही है ना। तो कितना हो जाएगा 24। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा ना, ये दोनों किस में है, ये दोनों हमारा सीरीज में आ जाएंगे, ये सीरीज में हो गए, ये अमीटर हो गया। अब देखिए ये 2 है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है और दोनों सीरीज में तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। ये 24 है। तो देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितना है, यहाँ पर V की वैल्यू 24, R की वैल्यू 8 है, 8 ओम है। तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, I की वैल्यू V/R हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितना होगा आपका 24/8 हो जाएगा। मतलब I की वैल्यू 3 3 एम्पियर हो जाएगा। I की वैल्यू कितना होगा 3 एम्पियर।
आई की वैल्यू 3। देखिए यही हमारा 3 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो होगा, यही 3 एम्पियर का 2 में भी पहुंचेगा और यही जाते जाते 6 में भी जाएगा। यहाँ पर कितने 3 एम्पियर का करंट यहाँ पर भी फ्लो होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 3 एम्पियर का जो करंट होगा वो हमारे अमीटर में दिखाई देगा। आसान क्वेश्चन है ना। तो एक आध दो क्वेश्चन और किया जाए, बताइए। आइए मेंस का क्वेश्चन है, अभी तो नीट का क्वेश्चन लगाया ना, एक जेई मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है। देखिए कितने आसान टॉपिक से स्टार्ट किए थे, अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीट और मेंस लेवल पे खेल रहे हैं। शुरुआत बहुत छोटे से करना चाहिए और धीरे धीरे इसको क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर शायद 8 होगा। इक्वेशन 8, एक सर्किट है कुछ ऐसे, ये हमारा एक सर्किट है। देखिए देखने में आधे लोग तो डर जाएंगे, लेकिन जितना बड़ा सर्किट है उतना ही आसान है। ये भी है, ठीक है। और सबका हम रेजिस्टेंस लिख रहे थे 3322, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, 3 ओम, ये ऐसे है 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2, ये 5 ओम है, ये हमारा 2 ओम है। और यहाँ पर एक सिंगल वायर लगाया गया है जिसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिंगल वायर लगाया गया है। तो ये पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर, आर ए बी की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन सर्किट थोड़ा सा बड़ा है, ये देखने से लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, जब हम किसी रेजिस्टेंस में एक केवल वायर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अगर वायर पैरेलल में है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, अगर यहाँ ये वैल्यू 5 ओम है और यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया जाए, नॉर्मल वायर लगा देंगे, ये भले से 5 ओम हो या 1000 ओम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाता है एक नॉर्मल वायर से। कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मल नॉर्मल वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 होगा। ये इसका R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू 5 ओम हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है ना, जब ये पैरेलल में होंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए R1 की वैल्यू हम 0 करेंगे और R2 की वैल्यू 5 करेंगे, 0 प्लस 5, ये क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए वायर है, इसका भी वैल्यू 0 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए इसका वैल्यू R की वैल्यू 0 है और रिजल्टेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो गया मतलब एक ये नॉर्मल वायर की तरह काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो ना, अगर इसका रिजल्टेंट बनाया जाए, आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये जो शॉर्ट सर्किट होगा इसका सिचुएशन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 2 ओम है, ये ए है, ये बी है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल वायर हो जाएगा। देखिए ये नॉर्मल वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 आया रिजल्टेंट तो नॉर्मल एक वायर हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, ये 3 ओम है। अब इसको सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
हमें क्या निकालना है, ए टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। इन दोनों का जो वन टर्मिनल है एक से जुड़ा हुआ है और 2 टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हुआ है, वन टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हुआ है देखिए, और 2 टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 2 क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब अब देख लीजिए ना, आर की वैल्यू क्या है, आर इंटू आर अपान आर प्लस आर क्या होता है, आर बाई 2 हो गया। यही तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर बराबर रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएंगे, आधा होंगे तो क्या होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, हमारा एक ये 1 हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका दूसरा जो टर्मिनल है 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में नहीं है, बल्कि ये दोनों सीरीज में है। देखिए कोई जंक्शन भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोई भी जंक्शन नहीं बना। तो 2 और 1 किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ना, और 2 1 जब सीरीज में होंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा सर्किट ये 3 हो जाएगा। और ये इसको एज इट इज लिख देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम है। अब देखिए ये तीनों किस में होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आर ए बी की वैल्यू, आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा आर ए बी की वैल्यू 3/3, ये इम्प्लाई करेगा आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 ओम हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आया हुआ जेई मेंस 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आसान है ना। तो एक क्वेश्चन और किया जाए, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कितना अच्छा एप्लीकेशन है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपका केवीएल और केसीएल लॉ को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड करंट ऑफ अमीटर, फाइंड करंट ऑफ, फाइंड करंट ऑफ अमीटर। तो एक सर्किट बना हुआ है, एक हम सर्किट ऐसे बना लेते हैं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है उसको उतना ही हम आसान में समझाएंगे। ये आपका एक अमीटर है, अमीटर है, 10 ओम है, 10 वोल्टेज का है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और बाकी ये 10 ओम का है। ये 10 हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ऊपर नीचे का 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बाकी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये कह रहा है कि जो अमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसका अमाउंट क्या होगा। सीधे सीधे ये कह रहा है कि सर्किट का टोटल करंट क्या होगा। सर्किट का टोटल करंट निकालने से पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्किट का टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका करंट निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहला काम ये है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब ये देखिए इसमें ये 10 किस में है, देखिए इन दोनों का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा टर्मिनल ये आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो टर्मिनल 1 है, इसको 1 ले लेते हैं, लूप मेश 1 है वो पैरेलल में है। देखिए इसी तरह 2, देखिए अगर इसको 2 लिया जाए
तो इन इसका पहला टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है, इसका देखिए दूसरा टर्मिनल भी आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये लूप 1 और लूप 2 जो है हमारा इसमें है, पैरेलल में है। इसको इक्विवेलेंट लिखते हैं पहले, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रा करते हैं। तो हमारा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये आपका ये ऊपर 5 ओम है, देखिए यहाँ पर 5 ओम ऊपर का लिख दिया हूँ, ये नीचे भी 5 ओम है, ये हमारा नीचे का भी 5 ओम है, और यहाँ पर कितना है 10 है, ये अमीटर है, ठीक है ना, ये हमारा 10 है, ये भी 10 है, 10 है, ये भी 10 है, ये हमारा 5 ओम है, ये भी हमारा 5 ओम है। अब देखिए यही 1 है ना, ये हमारा 2 है, एक 1 और 2 क्या है, ये 1 आपस में पैरेलल में होंगे, तो 10 10 है तो आधा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही से 2 भी क्या है 10 10 है, ये भी पैरेलल में आधा होगा 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा सकते हैं 5 ओम का, 5 ओम, ये भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 5 ओम का हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये 5 और ये 5 किस में है, सीरीज में। देखिए इसका एक टर्मिनल किसी और से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल किसी और से जुड़ा हुआ है, या ये भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई भी जंक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए ये 5 10 5 ये तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू 1/5 + 1/10 + 1/5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 5/2 to 1 5/10 हो जाएगा, मतलब R की वैल्यू 10/5 मतलब 2 ओम हो गया। R की वैल्यू हमारा कितना मिल गया, R की वैल्यू 2 ओम मिल गया, R की वैल्यू 2 ओम मिल गया, और V की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है, I की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा V/R, क्या हो जाएगा I की वैल्यू 10/2 मतलब I की वैल्यू 5 एम्पियर करंट हमारा दिखेगा सर्किट में। बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इसके अलावा भी और भी सारे क्वेश्चंस हैं, हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा एक लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें करंट का किरचॉफ्स लॉ बताएंगे, किरचॉफ्स लॉ से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ वो समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।